सुनी कि मैया को लाला रोबे, आखिर है क्या गयो। सारी गोपियां इकट्ठे होकर के आई, कोई कुछ कह रही है, बोले मैया कोई आयो तो नहीं। मैया बोली आज तो कोई नहीं आयो, लेकिन हाँ एक सापन वालो बाबा जरूर आयो और कह के गयो कि जब तक दर्शन नहीं कराएगी तब तक जाऊंगा नहीं। गोपी बोली अरे मैया आजकल ये बाबा बड़ो झाड़ो जाने, कहीं ऐसा ना हो दूर ही कोई तंत्र मंत्र मार गयो होए। मैया बोली है सके गोपी। मैया बोली गोपी तू जा बाबा को पकड़ के लेके, कहीं जाना दूर ना गयो होएगो। अब तो महाराज गोपी दौड़े दौड़े गई। भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं ध्यान। बोली शिव शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर का ध्यान लग रहा है। गोपी गई, बोले बाबा चलो आपको यशोदा मैया ने बुलाया है। अब तो महाराज बाबा कहने लगे, बोले ना हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। अरे वाह मैया ने हमें देख के हमारे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, हम तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। बोले अरे बाबा चलो तो सही, बाबा मैया को लाला रोवे। प्रभु जैसे ही भगवान शंकर ने सुना कि लाला रोबे यानी प्रभु ने बुलाया है, भगवान शंकर दौड़े दौड़े गए, जाकर के कहा मैया अब तो दर्शन करवा दे। मैया बोली बाबा पहले तू एक बात बता, तेने कोई जादू टोना तो ना करे छोरा पे। बोले अरे मैया हम पे कहा जादू टोना करनो आवे। बोले बाबा सही सही बता तेने कुछ कियो तो नहीं। बोले नहीं मैया हमने कुछ ना कियो, एक बार गोदी में दे दे लाला को। मैया अभी भी डर रही, अपने लाला को अपनी गोदी में ऐसे किया, ले बाबा दर्शन कर ले ऐसे कह रही। बोले ना मैया गोदी में तो देना पड़ेगा। अब तो महाराज मैया यशोदा ने अपने छोटे से कन्हैया को डरते डरते जैसे ही भगवान शंकर की गोद में दिया, भगवान जो रो रहे थे, भगवान शिव की गोद में जाने के बाद जोर जोर से हंसने लगे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब तो महाराज मैया ने झट अपनी गोदी में ले लिया। बोले बाबा अब तो पक्को यकीन है गयो कि तेने कुछ जादू टोना करो। अब मैया की गोदी में जैसे ही गए भगवान रोने लगे। भगवान शंकर की गोदी में जाएं तो हंस रहे हैं, मैया की गोदी में जाएं तो रोने लगे। मैया बोली बाबा कृपा करो, जैसे मेरो लाला आपकी गोदी में जाने के बाद आपकी गोदी में जाने के बाद खिलखिला के हंसने लगता है, वैसे ही मेरी गोदी में भी हंसने लगे। भगवान शंकर कह रहे हैं मैया तू अपने भवन के अंदर मेरे शिवलिंग की स्थापना करवा, और जब जब तू अपने लाला को स्नान करावे तब तब स्नान के बाद जो जल है वो तू मेरे ऊपर चढ़ाएगी। मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूँ कि तेरो लाला हमेशा हंसेगो। बोलो शिव शंकर भगवान की जय हो। भगवान का दर्शन करने के बाद भगवान शंकर अपने कैलाश धाम के लिए चले जाते हैं। इधर मैया ने अपने भवन में भगवान की शिवलिंग की स्थापना करवाई, और जब जब लाला को स्नान कराती तब वो जल भगवान शिव की उस शिवलिंग के ऊपर अर्पित करती थी। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, एक दिन एक राक्षस भगवान को मारने के लिए आया, नाम है तृणावृत। तूफान का रूप धारण करके आया। मैया अपने कन्हैया को दूध पिला रही थी, सो भगवान को उड़ा कर लेके गया। भगवान ने अपना वेग बढ़ाया है, वजन बढ़ाया है, और भगवान के हाथों आज इस राक्षस का उद्धार होता है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। धीरे धीरे समय बीता। इधर नंद बाबा और यशोदा मैया विचार करते हैं कि अबे तक हमारे कन्हैया को नामकरण न हुआ तो नाम रखना चाहिए। श्री गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया जाता है। अब तो महाराज गर्गाचार्य जी गौशाला में आते हैं। बड़ा आदर बड़ा सत्कार किया है नंद बाबा ने, और उसके पश्चात लाला को लेकर के जब मैया रोहिणी और मैया यशोदा आती हैं तो मैया रोहिणी और मैया यशोदा ने लालाओं की अदला बदली कर ली। बाबा जानकार हैं या ऐसे ही हैं, इसलिए मैया ने अदला बदली कर ली। मैया रोहिणी की गोद में तो भगवान श्री कृष्ण हैं, और मैया यशोदा की गोद में मैया यशोदा की गोद में बलदाऊ जी हैं।
अब तो महाराज जैसे ही गौशाला में पहुंची है मैया, जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज ने मैया रोहिणी की तरफ देखा तो कहा कि ये स्वयं साक्षात मैया यशोदा के पुत्र हैं। पहले इनका रक्त वर्ण था, फिर पीत वर्ण हुआ, अभी इनका श्याम वर्ण है, इसलिए इनका नाम कृष्ण पड़ेगा। और मैया यशोदा की गोद में जो बालक हैं ये मैया रोहिणी के पुत्र हैं, इनका नाम राम पड़ेगा, लेकिन बल में अधिक होने के कारण इन्हें बलराम कहा जाएगा। और एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में स्थापना हुई है तो इसलिए इनका नाम शंकरषण भी पड़ेगा। बोले बल्लाऊ जी महाराज की, बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब तो महाराज भगवान का नामकरण हुआ। अब भगवान थोड़े सांवले से हैं तो गोपियां नाना प्रकार के नाम लेकर के भगवान को पुकारती हैं। कोई कनुआ कहे, कोई कारो कहे, कोई कुछ कहे, अनेकों अनेकों नाम रख दिए भगवान के। अब तो एक रोज 4-5 गोपियां इकट्ठे होकर के आई, क्योंकि मैया यशोदा नित्य प्रतिदिन कहती थी कि सुन गोपी, मेरो कन्हैया आजकल बड़ो होशियार हो तो जा रहे हो। गोपी बोली कैसे? बोले तुम जो भी पूछोगी वो हाल ही बता देगा। अब तो एक दिन 4-5 गोपियां इकट्ठी होके आई, ठाकुर जी खेल रहे हैं गुटमन गुटमन, भगवान के पास आकर के खड़ी हो गई। बोले लाला, तेरी मैया बड़ी कहे कि तू बड़ा होशियार है, अच्छा तो बता कि तेरे आंखें कहाँ हैं? ठाकुर जी ने अपना छोटा सा हाथ उठायो और अपनी आंखों से स्पर्श करके कहा, बोले गोपी इन्हें आंख कहते हैं। एक गोपी बोली अच्छा तू ये बता तेरा मुख कहाँ है? भगवान ने छोटी सी उंगली का स्पर्श अपने मुख से किया और कहा गोपी इसे मुख कहते हैं। एक गोपी बड़ी चतुर चालाक बोले हम पूछेंगे। गोपी आगे आई, बोले अच्छा कन्हैया अब तू ये बता तेरे कान कहाँ हैं? भगवान विचार कर रहे हैं कि अगर मैंने इसे नहीं बताया कि मेरे कान कहाँ हैं तो पूरे ब्रिज में ढिंढोरा पीट देगी कि यशोदा मैया तो वैसे ही बड़ाई करे, मको लाला न जाने कछु। और अगर मैंने इस गोपी के सामने कान पकड़ लिए तो सभी गोपियों को कहेगी कि यशोदा रानी को छोड़ा तो हमारे सामने कान पकड़े। महाराज भगवान बोले घुटमन घुटमन उस गोपी के पास गए और गोपी के पास जाकर के इशारा कर रहे हैं थोड़ा सा झुक जाऊं। गोपी बोली अच्छा। गोपी बैठ गई। भगवान ने अपना हाथ उठाया और गोपी के कान को पकड़ के कस के खींचा और कहा गोपी इसे कान कहते हैं। महाराज नाना प्रकार की लीलाएं भगवान इसमें कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, इस तरह से भगवान ब्रिज में अपनी लीलाओं को कर रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं वो ब्रिजवासी जो नित्य प्रतिदिन हरि का दर्शन करते हैं। कहते हैं कि आप सभी ने अभी तक जो 4 दिन कथा श्रवण की वो 4 दिन की कथा श्रवण करने वाली कथा थी, लेकिन बाकी जो 3 दिन की कथा बची है ये महसूस करने वाली कथा है। इस चीज को महसूस करो और विचार करो अपनी आंखें बंद करके अपने दिमाग में कि भगवान ने जब ऐसी ऐसी लीलाएं की होंगी तो कितने भाग्यशाली होंगे वो ब्रजवासी, वो यशोदा मैया, वो नंद बाबा, वो गोपियां, वो ग्वाल वाल जो नित्य प्रतिदिन भगवान के साथ खेलते, उनके साथ खाते, भगवान का दर्शन करते नित्य प्रतिदिन। बोले वाके बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, एक रोज नंद बाबा का नित्य प्रतिदिन का नियम था कि वो जमुना जी में स्नान करके आते और उसके बाद शालिग्राम जी की पूजा करते थे। पंचामृत से स्नान कराते, सुंदर से वस्त्र से उसे हटाते, फिर धूप बत्ती फिराते और उनका भजन करते। तो नित्य प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण देखते थे कि भैया हम ते बड़ो भगवान कौन सो आ गए। तो एक रोज जब नंद बाबा स्नान करके आए तो भगवान श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे लग लिए। अब तो महाराज नंद बाबा बोले लाला जब तक स्नान ना कर लो तब तक पूजा घर में मत आइयो। अब तो महाराज भगवान वही दरवाजे पर बैठ गए। नंद बाबा शालिग्राम जी के पास पहुंचे, उन्हें स्नान कराया, सुंदर से वस्त्र के द्वारा पंचामृत को हटाया, उसके बाद धूप बत्ती फिरा रहे हैं, अगरबत्ती फिरा रहे और नेत्र बंद करके भगवान का भजन करने लगे। जैसे ही नंद बाबा ने नेत्र बंद किए
तो भगवान श्री कृष्ण घुटमन घुटमन आए और दाईं तरफ आकर अपना आसन ग्रहण कर लिया। अब तो महाराज भगवान ने वो शालिग्राम जी को अपने हाथ में उठाया, बोले पंचामृत से स्नान करते हो, आहा बड़े आनंद के साथ, तो बड़े मीठे भी होंगे। अब पता कैसे चले कि कितनी मिठास आपके अंदर है। तो ऐसा विचार करके भगवान ने शालिग्राम जी को अपने मुख में रख लियो। महाराज बाबा की पूजा पूर्ण हुई और बाबा ने कहा, बोले प्रभु जो भी गलती हुई हो क्षमा करें। और जैसे ही नेत्र खोल के सामने देखा तो बाबा के भगवान गायब। बाईं ओर देखा तो कोई नहीं, दाईं ओर देखा कि एक छोटे से भगत जी और बैठे हैं। बोले लाला तेने हमारे शालिग्राम जी को देखो। भगवान बोले कैसे? भगवान बोले बाबा बोले अरे लाला तेने हमारे शालिग्राम जी को देखो कि नहीं? भगवान बोले बाबा बोले अरे लाला बोल तो सही हमारे देवता को देखो कि नहीं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं बाबा बोले लाला तेरे मुंह बड़ो मोटो हो तो जा रहे हो। अब तो महाराज ऐसा कह के जैसे ही हल्का सा स्पर्श किया, हल्का सा गुलचा जो दिया जो शालिग्राम जी मुख में थे वो बाहर आ गए। चिल्लाने लगे अरे यशोदा अपने लाला को थोड़ा सा समझाओ, इसने तो हमारे भगवान को ही अपने मुख में रख लिया। मैया यशोदा दौड़े दौड़े आई, अरे छोरा तेने क्या किया? अब तो भगवान कहने लगे, बोले मैया बाबा नित्य प्रतिदिन पंचामृत से स्नान कराते थे तो हमने सोचा कितने मीठे होंगे, ये सोच के हमने अपने मुख में रख लिया। मैया बोले अरे लाला तू भी हद करे। नंद बाबा जैसे